मैनिफेस्टेशन के ऊपर कोई 3 बेस्ट बुक जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए, कौन सी होगी वो? मैं बुक रीडर नहीं हूँ, वो सो मुश्किल है मेरे लिए। बट आपने कन्वर्सेशन में कई सारे बुक्स रिकमेंड ऐसे ही कर डाले, तो मुझे लगा आपको और होगा। ओके, सो यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है, ये हाँ। अच्छा है। हम्म। द सीक्रेट, एंड उसके बाद द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। अच्छा। अगर वो तीसरा बुक देगा ग्रेटेस्ट सीक्रेट पढ़ लिया ना, बाकी सारे बुक्स छोड़े, उसी एक बुक को पढ़ते रहो। इट्स लाइक एसेंस ऑफ ऑल बाइबल, कुरान, वेदास, एवरीथिंग एसेंस उसमें अच्छे से समझा है। सो ये पढ़ लीजिए, काफ़ी कौन सी अच्छा। बुक बोले आपने? द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, द ग्रेटेस्ट द सीक्रेट। सीक्रेट बाय रोंडा ब्रांड। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, सीक्रेट बुक के बाद उन्होंने लिखा अच्छा, उसका नेक्स्ट वर्जन नेक्स्ट उसका। वर्जन। ओके, वो ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। अच्छा, तो It's a- उसमें क्या है, मतलब एग्जैक्टली उसका कुछ कोई एक लेसन जो याद रह गया बहुत पावरफुल? सो लोग यूजली पूछते हैं नेगेटिव थॉट्स को कैसे कम करना है, या हम कंटिन्यूसली प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं कैसे कम ओवर करना है। थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है, बहुत से लोगों को होता है, हाँ, मेरे भी व्यूवर्स ओवर पूछते हैं थिंकिंग कि मुझे ओवर थिंकिंग बहुत होता है, क्या करें? ओवरवेलमिंग होता हाँ। है। एंड ओवर थिंकिंग जब होता है, हम सोचते हैं ओवर थिंक नहीं करना, और ओवर थिंक और बढ़ जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। सो व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। हम जितना उस ओवर थिंकिंग को फाइट करते हैं, उतना ही बढ़ते जाता है। सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, वेलकम दैट थॉट। अच्छा। उस जिस थॉट्स को आप सोच रहे हो, लाइक ऑफिस का काम कंटिन्यूसली सोच रहे हो, या बच्चों के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हो, पहले कैटेगराइज करो किसके बारे में सोच रहे हो। लाइक मैं अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ। देन व्हेन यू से आई वेलकम द थॉट्स अबाउट माई बिजनेस, हम उस थॉट्स को वेलकम करते हैं, इमीडिएटली आपको एक शांति और सुकून महसूस होने लगता है, और वो थॉट्स रिड्यूस होने लग जाते हैं। तो पहले एक्सेप्टेंस है इंपॉर्टेंट। डीप एक्सेप्टेंस। इट्स लाइक बहुत सारा बड़ा समुंदर है, समुंदर कभी नहीं कहता ये तुम गंदे पानी हो, मुझे तुम मेरे हिस्से नहीं हो। समुंदर का पूरा हिस्सा है, अच्छा पानी, गंदा पानी, मड वाला पानी, दोनों हिस्से हैं समुंदर के। इट एम्ब्रेजेस एवरीथिंग। सो हमारे लाइफ के जो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स है, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग वी हैव टू एम्ब्रेस एवरीथिंग। अगर हम अपने लाइफ के नेगेटिव को पूरा फाइट करके रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब हम अपने आधे लाइफ को डिस्कार्ड कर रहे हैं। उसको पुश करने की कोशिश करो, जो नहीं होगा नहीं होगा, वो उसको आते एम्ब्रेस जाएगा। करके एक्सेप्ट करना है हमको। जब एक्सेप्ट करेंगे तब वो प्रॉब्लम कम होगी। क्या कैसे एक्सेप्ट करना है कि या है कुछ ऐसा प्रोसेस है, कुछ ऐसा उसमें? सेम ये वेलकमिंग। मुझे बैक पेन हो रहा है, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग मुझे बैक पेन हो रहा है, अरे बहुत दर्द हो रहा है, नहीं चाहिए दर्द, आई वेलकम द बैक पेन। ऐसे थोड़ी देर करके देखिए, इस एक्सेप्टेंस से ही बैक पेन कम होने लग जाता है। सो ट्रू, सो ट्रू। मैंने एक्चुअली ना ये नोटिस किया, एनजाइटी भी जब होती है ना, आप एनजाइटी में भी एनजाइटी से बहुत ज़्यादा फाइट करने की कोशिश करोगे ना, तो वो और बढ़ता रहता है। करेक्ट। और उसको अगर आप सरेंडर करना चालू करो ना, ठीक है यस। हो रहा है, ऊपर वाले ने दिया है, कुछ तो रीज़न होगा इसके लिए। अगर मैं तो अपने आप को ऐसा रीजनिंग देता हूँ, हो रहा है कुछ रीज़न होगा, होने दो, लेट इट बी, लेट इट बी। तो वो सफ़र भी करो, ठीक है, इट्स ओके, वो सफरिंग शायद ज़रूरी है मेरे लिए, मे बी। जब मैंने ऐसा सोचना माइंड फ्रेम करना चालू किया ना, मैं नोटिस किया वो कम होता है अपने आप। या कहा जाता है हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, इट्स अ फीडबैक मैकेनिज्म दैट हम आउट ऑफ ऑथेंटिक लाइफ जी रहे हैं। तो अगेन एग्जांपल ऑफ बैक पेन। बैक पेन आ रहा है मतलब हम आउट ऑफ ऑथेंटिसिटी जी रहे हैं, हम ऑलरेडी अबंडेंट है बट हम फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के थॉट्स सोच रहे हैं, इसलिए बैक पेन आ रहा है। द मोमेंट वी हियर रिलीज द फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थॉट्स, वो बैक पेन कम होने लगता है, हम ऑथेंटिक वाइब्रेशन में आने लगते हैं। बट इसके रीज़न और भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक पेन, कई बार लोग आड़ा टेढ़ा सो जाते हैं उसके वजह से, एब्सोल्युटली तो वो वन ऑफ द स्मॉल रीजंस इज इमोशंस। हाँ। बाकी लाइफस्टाइल भी हो सकता है, वास्तु भी हो अच्छा, मतलब सकता है। आप ये बोल रहे हो कि बाकी चीज़ें अगर नहीं है तो अभी भी नहीं जा रहा है, जैसे आपने बेड भी सही कर लिया, हर एक चीज़ हो गई, तो भी आपका बैक पेन है, तो मे बी Correct. दिस कैन बी द इशू। करेक्ट। अच्छा, दिस इज वन ऑफ द कॉजेज आप बता रहे हो ये। लाइक मैंने सिस्टम स्ट्रक्चर बताया, अभी मैं एक चेकलिस्ट देता हूँ। हाँ हाँ, चेकलिस्ट दीजिए। अच्छा। जब भी आपको हीलिंग करना है, हमें अलग अलग लेवल्स पे करना है। सोल, माइंड, चक्रा। सबसे पहले सोल आता है। सोल, ठीक है, सोल, माइंड, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, हाँ, फिर चक्रा, ऑरा, पंचकोशास, देन सुषुम्ना नाड़ी करके एक सेंट्रल मेरिडियन है वो, देन आवर फिजिकल बॉडी। ये सारे लेवल्स पे जब हम हील करेंगे तब फास्टर प्रोग्रेस होगा। तो ये एक एक स्टेप बता सकते हैं, से एक एक को कैसे हील करते हैं? सोल को अगर किसी को हील करना है तो कैसे करना है, इसको कैसे करना है, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल छोटे छोटे स्टेप्स बता सकते हैं कुछ? हीलिंग इज अ डिफरेंट ओशन। एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस है होपनोपनो प्रोसेस। हाँ हाँ हाँ, एक हवाइन हीलिंग मेथोडोलॉजी है, होपनोपनो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो बहुत क्या सारा है फेमस वो, हो गया। मतलब आप थोड़ा सा उसको वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? क्योंकि अभी सर तक मुझे ऐसा लगता है मैंने समझा भी हूँ बट नहीं भी समझा। ये ऐसे है मुझे लगा। यस, सर डॉक्टर ह्यू लिन करके है, हाँ उन्होंने बहुत स्प्रेड किया इसको। हाँ, सो एक यूएस में एक पेपर भी निकला था, साइकोलॉजी वार्ड वेयर डॉक्टर्स नेवर विजिटेड। सो एक वार्ड ऐसा होता था मेंटल हॉस्पिटल जहाँ पे डॉक्टर्स भी जाने के लिए डरते थे, क्योंकि बहुत सारे
हाइपर एक्टिव पेशेंट से। फिर एक डॉक्टर आए, उन्होंने क्या किया, कहा कि मेन पेशेंट्स के साथ डील करना है मुझे, मतलब मेरे में अंदर में कुछ इम्प्रिंट है जिसकी वजह से मैं आया हूँ उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। सो फर्स्ट मैं अपने अंदर इम्प्रिंट हील करूँ तो शायद वो भी हील हो जाए। सो उन्होंने क्या किया, जस्ट वो सारे पेशेंट्स के फाइल लिए और हाथ उनके ऊपर रख के ही जस्ट रिपीटेड द होपोनोपोनो स्टेटमेंट्स। वैसे तो 16 स्टेप से ज़्यादा प्रोसेस है, अभी शॉर्ट वर्जन है मार्केट में ज़्यादा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, और 2 स्टेटमेंट ऐड हो जाए, आई ट्रस्ट यू, लेट द ग्रेस फ्लो। 6 स्टेटमेंट ये बस रिपीट करते रहे। फ्यू डेज में ऑटोमेटिकली उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लग गए और पेशेंट्स ऑटोमेटिकली रिकवर होकर डिस्चार्ज भी होने लग गए। अच्छा, सिर्फ ये करने की वजह से? ये सिर्फ ये करने के लिए, ये 4 से 6 स्टेटमेंट करने से। सो आपके लाइफ में ये सारे लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हो, एक सिंप्लीफाइड ईजी स्टेप है होपोनोपोनो प्रोसेस। प्रॉब्लम को याद करो, होपोनोपोनो रिपीट करो, प्रॉब्लम का वाइब्रेशन लो होता जाएगा, आपके सॉल्यूशन के वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे आपके अंदर, एंड रिजल्ट्स फास्ट मैनिफेस्ट होते जाएंगे। वेरी नाइस। तो मतलब ये पांचों लेवल भी हील करने के लिए होपोनोपो वन ऑफ द वेज है, वन ऑफ द वेज है, और भी वेज है। हाँ, क्योंकि अगर मैं समझाता तो कुछ दिन लग जाएंगे मुझे सारे समझाने में। ओके, मेक सेंस। तो इसके ऊपर कोई अच्छी रेफरेंस है, कोई बुक है जो लोग अगर इंटरेस्ट रखते हैं इसको समझने में, तो कुछ है ऐसा रेफरेंस पढ़ने के लिए? अगेन मैं बुक रीडर नहीं हूँ, हाँ। बचपन से मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए, मैंने तो अपने गुरु से mentor से टीचर से सीखे आपने सीखे, ज़्यादा, हाँ। वही एसेंस मेरे अंदर है, वही सीखा तो लोगों को। सो आई डोंट हैव एनी बुक नॉलेज एज सच, मेरा एक्सपीरियंस का नॉलेज कोई है बस। आपका वीडियो है कुछ ऐसा जो मैं लिंक में भी शेयर कर सकूँ इसके ऊपर? हाँ, व्हाट इज़ हीलिंग करके एक वीडियो है, हम उसमें उसको बताया शेयर आपने कर इसमें। सकते हैं। नाइस नाइस। तो नहीं, जैसे किसी को और इंटरेस्ट होगा और डेप्थ में जाने का मन करेगा, हाँ, वो हमारे अपकमिंग मास्टर क्लास में आ सकते हैं, हाँ। उसका भी लिंक हम दे लिंक देंगे। दे देना, तो ठीक है। 3-4 घंटा हम पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में समझाएंगे, रूट कॉज के बारे में समझाएंगे, हीलिंग कैसे मदद करता है समझाएंगे। डन, उसको भी डाल दूंगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।